बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और आप लोगों ने अपना पिछला लेक्चर जो है उसको अच्छे से रेडी किया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उसको याद करके प्रैक्टिस की भी राइट लिखने की भी प्रैक्टिस की होगी। अब हमारा आज का है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 अगेन असेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश, मुगलिया दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ों का फ़्रो। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट लॉन्ग आंसर। बेटा मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट, आप लोगों के पास वहाँ पे बुक पे क्वेश्चन नंबर 6 है ये लॉन्ग, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्क्राइब द सिचुएशंस ऑफ मुग़ल एम्पायर्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 एम्पायर्स अकबर शाह सानी एंड बहादुर शाह सानी। इसको हमने एक्सप्लेन करना है, यानी वो कहता है आखिरी 2 मुग़ल बादशाहों अकबर शाह एंड बहादुर शाह के दौरे हुकूमत में हमने दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत के हालात को बयान करना है। अगेन मैं आपको बताती हूँ, डिस्क्राइब द सिचुएशन, हमने सूरत हाल बतानी है ऑफ मुग़ल एम्पायर्स, मुगलिया हुकूमत की ड्यूरिंग द लास्ट 2 एम्पायर्स, आखिरी 2 मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी एंड बहादुर शाह सानी। हमारा आंसर है, हमने हेडिंग देनी है अकबर शाह सानी की और फिर हमने स्टार्ट करना है अकबर शाह वाज बॉर्न इन 1760 AD। अकबर शाह जो थे वो 1760 में पैदा हुए। ही वाज सन ऑफ आलिम शाह, वो आलिम शाह के बेटे थे। एंड फादर ऑफ लास्ट मुग़ल एम्पायर्स, और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, और वो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के वालिद थे। His power were practically confined, His power उनकी जो ताकत थी were practically confined, अमलन महदूद थी with Red Fort of दिल्ली, यानी उनकी जो हुकूमत थी वो अमलन लाल किला दिल्ली तक महदूद थी। We find cultures flowering during his rule, हम उनके दौरे हुकूमत में सकाफ़त के नुमाया असूल जो हैं, नुमाया जो सकाफ़त के रंग हैं उनको देख सकते हैं। ही वॉज आल्सो पेंशनर्स ऑफ द ब्रिटिश, ही वॉज आल्सो वो भी थे पेंशनर्स ऑफ द ब्रिटिश, वो भी एक वजीफ़ा खौर थे अंग्रेज़ों के। यानी इस हमारे क्वेश्चंस में उन्होंने बताया गया है कि अकबर शाह जो हैं वो 1760 में पैदा हुए और आलिम शाह के बेटे थे और बहादुर शाह ज़फ़र के वालिद थे, और उनकी जो हुकूमत थी वो अमलन लाल किला दिल्ली तक फैली हुई थी या वहाँ तक महदूद थी। वी फाइंड कल्चर फ्लॉवरिंग ड्यूरिंग हिज रूल, और हम उनके दौरे हुकूमत में सकाफ़त के नुमाया रंग देख सकते हैं। ही वाज आल्सो पेंशनर्स ऑफ द ब्रिटिश, और वो भी एक वजीफ़ा खौर थे अंग्रेज़ों के। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसकी भी हमने हेडिंग देनी है बहादुर शाह सानी। पीपल चूज हिम एज द एम्पायर्स एट द टाइम ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1857 की जंग आज़ादी के वक्त लोगों ने उनको एक रहनुमा, एक बादशाह के तौर पर चूज़ किया। बट ही वाज इनकपेबल ऑफ रनिंग द स्टेट, लेकिन वो इस काबिल ना थे कि वो अपनी हुकूमत को ज़्यादा अरसा लेके चल सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीपू सुल्तान। हमने टीपू सुल्तान के अहदाफ या उनकी जो खसूसियत ऑब्जेक्टिव्स है वो हमने बतानी है। एंड हिज बैटल विद द ब्रिटिश इन श्रिंगापट्टम 1799 AD, यानी टीपू सुल्तान के अहदाफ और अंग्रेज़ों के साथ 1799 AD की जो जंग हुई थी श्रिंगापट्टम में, उसके हालात हमने बताने हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चंस करवाया था जिसमें मैंने टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ों के साथ जंग के बारे में आप लोगों को मैंने ओवरव्यू दिया था और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बताया था, तो ये उसी के ही अब हम उसको डिटेल पढ़ेंगे। कल हमने उसको शॉर्ट में किया था। नेक्स्ट इसका आंसर हमारे पास है टीपू सुल्तान वाज बॉर्न, टीपू सुल्तान पैदा हुए इन 1760 AD, 1760 में। द ब्रिटिश ब्रैबिड मैनी ऑफिशल्स ऑफ टीपू सुल्तान, द ब्रिटिश ब्रैबिड मतलब रिश्वत देना, अंग्रेज़ों के जो लोग थे उन्होंने भारी रिश्वत दी
मैनी ऑफिशियल्स ऑफ द टीपू सुल्तान के लोगों को हु वर वर्किंग, जो कि काम कर रहे थे एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, एक अहम मंसूबों पर या अहम प्रोजेक्ट पे। इसमें देखें बेटा, उन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान जो है वो 1760 में पैदा हुए। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के लोग जो कि अहम मंसूबों पे काम कर रहे थे उनको भारी मिकदार में रिश्वत दे दी। दे बिकम ब्रिटिश एंड सपोर्टर्स, और वो अंग्रेज़ों के हम ख्याल हो गए और उन्हीं की मदद करने लगे। टीपू सुल्तान डिसाइडेड, उस वक़्त टीपू सुल्तान ने फैसला किया टू फाइट अगेंस्ट, कि वो जंग करेगा मुखालफत में द ब्रिटिश के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, मरहटास, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मैनी अदर्स पीपल। यानी टीपू सुल्तान ने ये डिसाइड किया कि वो एक जंग करेगा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, मरहटास, निज़ाम हैदराबाद एंड मैनी अदर्स इम्पोर्टेंट पीपल्स वर ऑन द ब्रिटिश साइड। यानी मरहटा के लोग निज़ाम हैदराबाद के और बहुत से जो अहम लोग थे वो अंग्रेज़ों की साइड पे हो गए। इन नेक्स्ट देखें, ये अब हमारा वही वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था। इन 1799 AD 1799 में फोर्स ऑफ टीपू सुल्तान की अफवाज एंड ब्रिटिश और अंग्रेज़ों की जो अफवाज थी फाउंड अ सिविल ट्रेटर्स, कुछ गद्दारों की वजह से टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड, टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। वन ऑनर्स ऑफ मैटर्स, और उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई। यानी 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के दरमियान एक जंग हुई सेरिंगापटम के मुकाम पर, और उसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसे गद्दार थे टीपू सुल्तान के जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की और अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई और उन्हें जामे शहादत नोश फरमाई। ही वाज फुली कन्वेंस्ड, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कन्वेंस करने की कोशिश की, इन्होंने टीपू सुल्तान ने, दैट द ब्रिटिश आर आर्च ऑफ मुस्लिम, के जो अंग्रेज़ हैं वो मुसलमानों के सख्त ख़िलाफ़ हैं, वो कभी भी मुसलमानों के हम ख्याल नहीं हो सकते। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अंग्रेज़ हमारे कभी भी हम ख्याल नहीं हो सकते, हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे से डिफरेंट थे और हम लोग कभी भी एक सेम ख्यालात नहीं हो सकते। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेटा आप लोगों ने अगेन फिर वही बात कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद करना है, याद करके इसको लिखकर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर आप लोगों को आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कल के लेक्चर्स में हम इसका करेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें।